अध्याय 91 शक्तिशाली बनने का मार्ग 2। यूक्सियाओ संप्रदाय के अंदर एक पतली और सुंदर लड़की को सफेद रंग में दान कर दिया गया और एक कमरे में खड़ी हो गई। उसका तेजस्वी कई मुगध दिखता है। ये जन उस लड़की के किनारे खड़े थे और हालांकि ये जन में सुंदर विशेषताएं थी, ये तब कमी थी जब सफेद में लड़की की तुलना में। जब वो ह्यू किंगटांग द्वारा तू निवास से बाहर निकल गया था तो महान बुजुर्ग ने उसे यूक्सियाओ संप्रदाय के पास भेजा और आज ही पहुंच गया था। ये किंगटांग गंभीरता से अभी भी एक आत्मा की जड़ है। व्हाइट में लड़की धीरे धीरे पत्र के माध्यम से पढ़ती है। उसकी सुंदर भौहों को थोड़ा सा फुलाया गया था और उसकी आंखें चमक गईं, बल्कि नाराज हो गए। ये किंगटांग ने आंखों से संपर्क करने की हिम्मत किए बिना नीचे देखा। बहन आप, ये किंगटांग वास्तव में अभी भी एक आत्मा की जड़ है और इस बार म्यूसू की मदद मिली है। मुझे डर है कि वह जुवानलिंग संप्रदाय के लिए प्रवेश मूल्यांकन में भाग ले सकती है। दादाजी ने मुझे यहाँ भेजने के लिए आपको इस बारे में बताने के लिए भेजा। वह संप्रदाय के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और आपको एक तरह से सोचने की आवश्यकता होगी कि वह आपको किंगटांग को वह नहीं मिलने दे जो वह चाहती है। उद्धरण चिन्ह। व्हाइट की लड़की जो तू जन से पहले खड़ी थी वह कोई और नहीं थी जो तुम किंगटांग की आत्मा की जड़ को चुरा ले। वह शुरू में ग्रेट एल्डर की पोती थी, लेकिन अब वह यूक्सियाओ संप्रदाय के मास्टर की एक शिष्य थी और एक अतुलनीय प्रतिष्ठित स्थिति रखती थी। आपको यकीन है कि उसके पास केवल एक लाल आत्मा की जड़ है? तुमने उसकी आंखों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए पूछा। हाँ, तुमने कुछ भी कहने की जल्दी नहीं की और केवल उसकी झुर्रीदार आस्तीन को सीधा करने के लिए अपना हाथ उठाया। एक लाल आत्मा जड़ सभी का सबसे निचला ग्रेड है। मुझे नहीं लगता कि शिष्य के साथ कोई संप्रदाय है जिसमें इस तरह की हीन आत्मा जड़ है। ये जन थोड़ा कांप गया। बहन आप, हालांकि ऐसा है, ये किंगटांग इस अवधि में अजीब तरह से काम कर रहे हैं। यदि कोई अप्रत्याशित चीजें होती हैं तो कृपया अभी भी अधिक तैयारी करें। तुम भावना के बिना हंसे। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं जुवानलिंग संप्रदाय में जानता हूँ और मैं उसे सूचित करूंगा। यदि ये किंगटांग के पास जुवानलिंग संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए भाग्य नहीं है तो बस इसे होने दें। लेकिन अगर वह प्रवेश करती है तो वह भी छोड़ने में सक्षम नहीं होगी। जब उसने अपनी सजा पूरी की तो एक जानलेवा रूप अचानक उसकी कोमल दिखने वाली आंखों में चमक गया। ये जन बेहद सतर्क था और वह एक तरफ चुप रही। तुम एक बेहद खूबसूरत चेहरे के साथ पैदा हुए और उसके पास एक सुरुचिपूर्ण स्वभाव था। हालांकि कोई भी यह नहीं देख सकता था कि उस खूबसूरत त्वचा के नीचे द ग्रेट एल्डर के रूप में शातिर के रूप में दिल था। आपने ये जन पर एक नज़र डाली और कहा, आपको अभी के लिए परिवार में लौटने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरी तरफ से मेरी सेवा करें। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये जन आज्ञाकारी रूप से सहमत हुए। वह जानती थी कि इस तथ्य के कारण कि यू किंगटांग ने एक संप्रदाय के प्रवेश मूल्यांकन में भाग लेने की योग्यता प्राप्त की, डुआन त्यानराव पहले से ही उसके साथ असंतुष्ट होंगे। अगर वह अब लौटती है तो डुआन त्यानराव इस वजह से सगाई को रद्द कर सकते हैं। इसलिए उसने अब उससे मिलने से बचने का फैसला किया। तो आप व्यक्तिगत रूप से वापस जाने की योजना नहीं बना रहे हैं आपको बहन? आपने उसकी पलकों को थोड़ा ऊपर उठाया और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक बुलंद मुस्कान सामने आई। कुछ दिनों बाद मास्टर मुझे यूक्सियाओ संप्रदाय की रहस्यवादी तकनीक सिखाएगा। एक बार इसके लिए प्रशिक्षण शुरू होने के बाद मुझे कुछ महीनों के लिए बिना रुके जाने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा तुम उसके होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान के रूप में उसकी आंखों को संकुचित कर दिया। क्या वर्तमान ये किंगटांग भी योग्य हैं? बहन, तुम वास्तव में सही हो। तो क्या होगा अगर तुम किंगटांग वास्तव में शैनलिंग संप्रदाय में प्रवेश करते हैं? वह आपके साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है? ये जन धीरे से गूंज उठे। तुम अलग होकर मुस्कुराया। ये जन ने कहा, हमें उस समय के उस पुराने दोस्त को सही ढंग से देखभाल करने के लिए परेशानी होगी। तुम हल्के से हंसे। बेशक, आप यहाँ कुछ आराम कर सकते हैं। मैं मास्टर करने के लिए रिपोर्ट करूंगा और आपको यूक्सियाओ संप्रदाय में रहने के अधिकार हैं। धन्यवाद आप बहन। तुम जन के बारे में सोच समझकर एक नजर डाले और कहा, जन आप हमेशा स्मार्ट रहे हैं। यदि आप इसका उपयोग बुद्धिमानी से करते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं समझता हूँ, मैं निश्चित रूप से आपकी बेक पर रहूंगा और कॉल करूंगा। ये जन ने तुरंत वफादारी की वादा किया। तुम सिर हिलाया और धीरे से बाहर चला गया। ये किंगटांग, मैं आपको अपने जीवन में फिर से प्रकट नहीं होने दूंगा। मैंने आपकी आत्मा की जड़ को पहले ही स्वीकार कर लिया है। अब आपको जल्दी मरना चाहिए। अध्याय 92 जुवानलिंग संप्रदाय 1। स्वर्ग की राह पर चलो संप्रदाय दर्ज करें। यदि वह एक पैरागॉन तक खेती करना चाहती थी तो वह केवल पवित्र संप्रदाय पर भरोसा कर सकती थी। यह आधे महीने की यात्रा थी। गाड़ी के भीतर ये किंगटांग ने उसके सामने एक तेजी से परिचित देखा और उसके भीतर एक अजीब भावना पैदा हुई। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी उठाईं और लंबे समय तक पहाड़ को देखा। वह पहाड़ खड़ी थी और इसका शिखर क्लाउड मिस्ट में कवर किया गया था। हालांकि ये किंगटांग बहुत स्पष्ट थी कि वहां जुवानलिंग संप्रदाय का स्थान था। अस्पष्ट धुंध के ऊपर
जुवानलिंग संप्रदाय आकाश में बादलों के खिलाफ खड़ा था। शानलिंग संप्रदाय, जैसा कि ये किंगटांग ने पहाड़ के शिखर पर क्लाउड मिस्ट को देखा, उसके पिछले जीवन के दृश्यों ने उसके दिमाग को भर दिया। ये किंगटांग, आपके शरीर में दानव भगवान का दिल है। शानलिंग संप्रदाय आपको अब और नहीं रख सकता। अपने पिछले जीवन में ये किंगटांग के पास एक आत्मा की जड़ नहीं थी और केवल लंबे समय तक खोज करने के बाद एक नकली आत्मा की जड़ को मॉडल करने का एक तरीका मिला। उसने उस विधि का इस्तेमाल किया और अंत में शानलिंग संप्रदाय में प्रवेश किया। हालांकि उसके तब कभी भी सपना नहीं देखा होगा कि बहुत प्रवेश उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। एक अच्छी बारी नहीं है, लेकिन एक एबिसल ड्रॉप है। दानव भगवान के उसके दिल को एक मिशन में उजागर किया गया था और उसे संप्रदाय से बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा दुष्ट इरादों के साथ एक संप्रदाय में अन्य शिष्यों के साथ पूरी दुनिया को बताया कि वह दानव भगवान के दिल के पास है। तब से वह आपको हर किसी की हत्या का निशाना बनने से बच गई। और जिस क्षण से उसने जुवानलिंग संप्रदाय को छोड़ दिया, तुमकी किंगटांग एक व्यक्ति की तरह था जो हर किसी से नफरत करता था और वह चिल्लाया और कई लोगों द्वारा पीटा गया। दानव के दिल की खबर भगवान को अब छिपाया नहीं जा सकता है। असंख्य ट्विस्ट और टर्न के बाद ये किंगटांग ने इस जीवन में एक बार फिर से जुवानलिंग संप्रदाय को चुना। इस बार यह न केवल काले स्वर्ग के पानी को प्राप्त करने के लिए था, बल्कि अधिक बदला लेने के लिए। इस जीवन में वह किसी को भी नहीं होने देती जिसने उसे अपने पिछले जीवन में नुकसान पहुंचाया। हम बहुत जल्द शानलिंग संप्रदाय तक पहुंच रहे हैं। किंगटांग, क्या आप संप्रदाय के आकलन में भाग लेने के लिए तैयार हैं? सीयू की आवाज गाड़ी के बाहर से बनी। ये किंगटांग ने उज्ज्वल आंखों से चकमा दिया। मैं इस पल की तैयारी बहुत लंबे समय से कर रहा था। शानलिंग संप्रदाय के नीचे और बादलों के ऊपर स्पष्ट रूप से सभ्यता के छोटे निशान के साथ एक जगह थी। फिर भी आज ये जगह असाधारण रूप से हलचल थी। एक गाड़ी के लिए पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल था। इस प्रकार सीतू और तू किंगटांग पहाड़ के पैर में गाड़ी से उतर गए और शिखर तक चले गए। शिखर सम्मेलन में पहले से ही कई लोग थे। लोगों के बड़े समूहों में सभी को शानदार पोशाक में दान कर दिया गया था और एक गरिमापूर्ण असर था। बल्कि यह आप किंगटांग और सीतू थे, जो दोनों अपेक्षाकृत युवा थे, जिन्होंने लापरवाही से कम संख्या में कपड़े पहने थे। फिर भी सभी ने शिखर पर पहुंचने के बाद उन्हें देखा। ये सभी लोग जुवानलिंग संप्रदाय के प्रवेश मूल्यांकन में भाग ले रहे हैं। सीतू ने यू किंगटांग से पूछा क्योंकि वे एक तरफ खड़े थे। उसने अनजाने में दूसरों को देखा। भीड़ के बीच ये बताना मुश्किल नहीं था कि जो लोग वास्तव में मूल्यांकन में भाग लेने के लिए थे वे युवा प्रतिभाएं थीं, जबकि अधिकांश बाकी उन्हें भेजने के लिए थे। ये किंगटांग ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे नहीं लगा कि वास्तव में बहुत सारे लोग होंगे। ये किंगटांग ने अनुमान लगाया कि कम से कम 100 से अधिक लोग थे जो वहां जुवानलिंग संप्रदाय के प्रवेश मूल्यांकन में भाग लेने के लिए थे। यह अज्ञात है कि कितने लोग रह सकते हैं, ये किंगटांग ने शांत रूप से कहा। हर साल सभी संप्रदाय उन लोगों के एक बड़े बैच का स्वागत करते हैं जो संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते हैं। हालांकि इन सैकड़ों लोगों के बीच उनमें से 1/10वें हिस्से में संप्रदाय में प्रवेश करना पहले से ही दुर्लभ था। जब तक किसी के पास एक दुर्लभ सर्वोच्च ग्रेट स्पिरिट रूट नहीं है, जैसे आपने किया था, एक संप्रदाय में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने के लिए पहले एक उच्च प्राकृतिक बंदोबस्ती और दूसरा एक शक्तिशाली आकृति द्वारा एक सिफारिश की आवश्यकता थी। इसके अलावा ये दो स्थितियां केवल एक संप्रदाय के प्रवेश मूल्यांकन में भाग लेने के लिए उनके लिए योग्यता थी। कोई नहीं जानता था कि कोई प्रवेश कर सकता है। अध्याय 93, जुवानलिंग संप्रदाय 2। वे लियू परिवार के कबीले के लोग हैं। सीतू की आंखें दूर नहीं लोगों के एक समूह पर बह गईं। लियू परिवार कबीला दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इस परिवार के कबीले से उत्पादित कल्टीवेटर सभी गहराई से शक्तिशाली थे। सी और तू परिवार जैसे पारिवारिक कुलों को लियू जैसे लोगों से पहले विशेष रूप से छोटा लग रहा था। ये किंगटांग ने सीतू की टकटकी का पालन किया और उम्मीद के मुताबिक उसने सुरुचिपूर्ण प्रदर्शन वाले लोगों के एक समूह को देखा। लोगों के समूह का नेतृत्व एक असाधारण असर वाला एक लंबा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था और वह चुपचाप एक युवा से बात कर रहा था। जब ये किंगटांग की टकटकी उस पुरुष पर गिर गई जो नीचे की आंखों से सुनता था, तो उसकी आंखों में कुछ भी अनियंत्रित हो गया था। किंगटांग, जल्दी छोड़ दो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक तूफानी रात में वह सुंदर युवा अपने मांस और खून के साथ उसके सामने खड़ा था। एक घातक झटका था। सीनियर ब्रदर यू, ये किंगटांग ने धीरे से मुलायम कर दिया क्योंकि उसने युवाओं की साइड प्रोफाइल को देखा था। किंगटांग, क्या आप लियू परिवार के कबीले के लोगों को जानते हैं? सीतू को लग रहा था कि आप किंगटांग के असामान्य व्यवहार को महसूस कर रहे थे और मदद नहीं कर सकते थे लेकिन पूछ सकते थे। ये किंगटांग अपने होश में लौट आए और तुरंत अपना सिर हिला दिया। ये वह था जिसने उस पर बकाया था। अपने पिछले जीवन में जब ये किंगटांग ने जुवानलिंग संप्रदाय में प्रवेश किया तो उसने स्पिरिट रूट की अनुपस्थिति के कारण कुछ भी सीखने में कठिनाई का अनुभव किया और इस प्रकार कुछ वरिष्ठ और जूनियर भाइयों द्वारा उपहास किया गया।
इससे भी अधिक उसे परिवार के कबीले की पृष्ठभूमि नहीं होने के लिए तंग किया गया था। शानलिंग संप्रदाय में एकमात्र व्यक्ति जिसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया वह वरिष्ठ भाई यू शू था। लेकिन आखिरकार यू शू उसके लिए मर गया, लेकिन उसके पास उसके लिए बदला लेने की क्षमता भी नहीं थी। उसके पिछले जीवन में एकमात्र गर्मजोशी उस तूफानी रात को मुश्किल से दूर कर दी गई थी। सीतू ने इसमें ज्यादा नहीं सोचा था और भीड़ को देखते हुए थोड़ा चौंक गया था। वह हमेशा से जानते थे कि एक संप्रदाय में प्रवेश करना कठिन था, लेकिन कभी भी उम्मीद नहीं थी कि इसके बावजूद यहाँ तक कि लियू परिवार के कबीले के अलावा यहाँ के दुर्जया आकाश रॉयल्स भी थे। प्रवेश मूल्यांकन में भाग लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की असाधारण पृष्ठभूमि थी, जैसे कि किसी भी यादृच्छिक व्यक्ति को बाहर निकाले गए एक शानदार पृष्ठभूमि होगी। और इस तरह की सामाजिक स्थिति वाले लोग ही उन्हें सिफारिश करने के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति को आकर्षित करेंगे। बिग ब्रदर सी, आकलन तक अभी भी कुछ समय है। आपको मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है, पहले वापस आओ। सीतू मूल रूप से तू किंगतान के साथ रहना और साथ रहना चाहता था, लेकिन दूसरे विचार पर अगर तुम की किंगतान विफल हो गए तो वह उसका सामना करने के लिए शर्मिंदा हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने कुछ आदेश दिए और पहाड़ को और कुछ भी कहे बिना उतरे पहाड़ के तल पर गाड़ी में थोड़ी देर इंतजार करने का फैसला किया। एक बार जब सी छोड़ दिया गया, तुम की किंगतान अकेले शिखर पर खड़े थे। उसके छोटे फ्रेम और उत्कृष्ट उपस्थिति ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। हालांकि उसे जो प्रतिक्रियाएं मिली वे झटके से कम और अधिक मजाकिया थीं। वह लड़की कौन है? वह संप्रदाय के आकलन में भी भाग लेने के लिए नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं लग रहा है संप्रदाय के आकलन के लिए सभी उम्मीदवारों को आज उनके परिवार के कई लोगों द्वारा बचाया गया था और एक शक्तिशाली व्यक्ति की कंपनी थी जिसने उन्हें सिफारिश की थी। बस अब मैंने देखा कि उस लड़की के पास केवल एक युवक था और वह चला गया था। ऐसा नहीं लगता कि वे आकलन के लिए यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह, शायद वह दुनिया को देखने के लिए यहाँ है। आखिरकार स्वर्ग का ये रास्ता सामान्य लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता है। आज आने वाले लोगों को बहुत अधिक उम्मीदें थीं और वे देख सकते थे कि ये किंगटान का अकेला स्वर इस हलचल और समृद्ध उम्र में एक मिसफिट था। ये किंगटान उन चर्चाओं से बिल्कुल भी परेशान नहीं थे और उन्होंने बादल क्षितिज को देखा क्योंकि वह शांति से खड़ी थी। पिछले जीवन में वह स्वर्ग के मार्ग के लिए इंतजार कर रही थी, जो कि संप्रदाय की ओर जाने वाला मार्ग खुद को इस तरह से खोलने के लिए। उपहास और शीतलता वह लंबे समय से उन्हें अपने पिछले जीवन में पीड़ित कर चुकी थी। यह अभी भी उसे इस जीवन में कैसे परेशान करेगा। अध्याय 94, जुवानलिंग संप्रदाय 3। कोई भी एक संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकता है। एक ठंडी और अभिमानी आवाज अचानक तो किंगटान के कानों में यात्रा की। ये किंगटान ने आवाज की दिशा की ओर एक नजर डाली, लेकिन तुरंत उसके बाद उसकी आंखों में गर्मी का एक विघटन हुआ और उसके होठों के कोनों को टक किया। घमंड के साथ बहने वाला एक सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार किया गया युवक ये किंगटान से कुछ कदम दूर खड़ा था। उसके बगल में कुछ नौकर उस पर ध्यान से इंतजार कर रहे थे। जो व्यक्ति बोलता था वह लू शूवन था, जो दुर्जय आकाश राजवंश के देशों में से एक का 5वां राजकुमार था। दुर्जय आकाश रॉयल्स वर्तमान राजवंश के नियंत्रण में थे और एक बेहतर स्थिति का आयोजन किया। उनके द्वारा निर्मित दुर्जय आकाश राजवंश कई देशों द्वारा गठित एक शानदार राजवंश था और दुर्जय आकाश रॉयल्स के सम्राट द्वारा कमान की गई थी। प्रत्येक देश के शाही परिवार सभी दुर्जय आकाश रॉयल्स से थे और लू शियुवन कई देशों में से एक के राजकुमार थे जो दुर्जय आकाश वंश में थे। उनके पास एक उच्च क्षमता और एक गर्वित चरित्र था। लू शियुवन ये किंगटान के लिए परिचित से अधिक था। अपने पिछले जीवन में जब ये किंगटान ने संप्रदाय में प्रवेश किया तो उसके पास एक आत्मा की जड़ नहीं थी और उसकी खेती धीमी थी। तब लू शियुवन शिष्यों के बीच लोकप्रिय था। ये किंगटान को उससे काफी बदमाशी हुई और यहाँ तक कि उन चीजों को करने के लिए बनाया गया जो केवल एक अप्रेंटिस ही कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने उसे अन्य सामान्य शिष्यों की तरह खेती पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं दी। हालांकि ये किंगटान उस सब से बहुत परेशान नहीं थे। क्या वास्तव में तुम किंगटान को याद है कि लू शियुवन उसका विश्वासघात था? उस समय ये किंगटान और लू शियुवन मामलों से निपटने के लिए एक साथ बाहर थे, लेकिन यात्रा पर एक उच्च स्तरीय आत्मा जानवर द्वारा हमला किया गया था। वे इसे हराने में असमर्थ थे और जब वे लगभग अपनी जान गंवा देते हैं तो ये किंगटान में दानव भगवान का दिल था जिसने अपनी शक्तियों को उजागर किया, अंततः लू शियुवन और अन्य शिष्यों को बचाया। फिर भी ये वह समय था जब आप किंगटान के दानव भगवान के दिल को पूरी तरह से उजागर कर रहे थे। लू शियुवन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसने अपनी जान बचाई और बस पूरी दुनिया में खबर फैल गई। न केवल ये किंगटान को जुवानलिंग संप्रदाय से बाहर कर दिया गया था, लेकिन दानव के दिल के बारे में उसका रहस्य भगवान को छिपाया नहीं जा सकता था, जिसके परिणामस्वरूप सभी के द्वारा उसके जीवन के लिए वांछित होने की त्रासदी थी। ये कहना आपके ऊपर नहीं है कि कौन प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, यू किंगटान ने ठंड से झिझकते हुए कहा कि वह सीधे लू शियुवन के अच्छे दिखने वाले चेहरे पर देखा गया था। लू शियुवन थोड़ा डूब गया। एक राजकुमार के रूप में शायद ही कभी ऐसे लोग थे जो उसे इस तरह से खंडित करेंगे।
उसका चेहरा तुरंत डूब गया और उसने तू किंगटांग में एक टकटकी लगा दी जब उसने देखा कि तुम की किंगटांग अकेला था। एक संप्रदाय प्रतिष्ठित है, बहुत से लोग इस पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ आत्म जागरूकता होनी चाहिए। पारिवारिक कबीले की कोई कंपनी न ही एक शक्तिशाली व्यक्ति से नहीं। इस तरह के एक अस्वाभाविक व्यक्ति भी एक संप्रदाय के आकलन में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। लू शुवन के बगल में नौकरों ने स्पष्ट रूप से लू शुवन को प्रतिध्वनित किया और लगातार अपने शब्दों के साथ चले गए। 5वें राजकुमार, आपकी एक महान पहचान है, इस तरह के लोगों के साथ क्यों लड़ें? बस उन अति आत्मविश्वास वाले लोगों को होने दें। फिर वह जानती है कि कोई भी व्यक्ति एक संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये किंगटांग ने अपने भौंक को उठाया और उसकी मुस्कान गहरी हो गई क्योंकि उसने लू शुवन के बगल में लेकीज को देखा था। महान पहचान, हर कोई संप्रदाय से पहले बराबर है, यहाँ तक कि अगर आप शाही परिवार से संबंधित हैं तो आपको अभी भी आम लोगों की तरह मूल्यांकन के लिए इंतजार नहीं करना होगा। उद्धरण चिन्ह। लू शुवन की थोड़ी बेहतर अभिव्यक्ति अचानक फिर से बदसूरत हो गई क्योंकि आप किंगटांग के शब्दों के कारण थे। ये किंगटांग ने कुछ भी गलत नहीं कहा, यहाँ तक कि अगर वह एक महान राजकुमार था तब भी उसे हर किसी की तरह मूल्यांकन में भाग लेना था, और क्या वह प्रवेश करने में सक्षम था वह अपनी प्रतिभा के स्तर पर निर्भर था। अब से पहले नौकरों की तारीफों ने लू शुवन को थोड़ा शर्मनाक बना दिया। ये किंगटांग और लू शुवन के बीच तर्क ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। सभी ने एक के बाद एक को केवल अपने एहसास पर आश्चर्यचकित होने के लिए देखा। वह युवा लड़की जो खुद से थी वास्तव में दुर्जय हेवंस रॉयल्स के 5वें राजकुमार के साथ संघर्ष में आ गई। अध्याय 95। स्वर्ग का मार्ग 1। यू शू, जो अपने पारिवारिक कबीले के लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, ने भी चारों ओर घूम लिया। जब यू शू ने शांत और लुभावनी लड़की को लू शुवन और उसके लोगों के सामने अकेले खड़े हुए देखा तो जिज्ञासा ने उसकी आंखें भर दी। वह महिला युवा और अभेद्य है, वह हारने के अंत में हो सकती है। दृष्टि को देखने के बाद लियू परिवार के कबीले से किसी ने आहें भरी। क्यों? यू शू से पूछा। यह अभी भी अज्ञात है जो आज यहाँ सभी लोगों के बीच संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम होगा। यह अभी भी ठीक है अगर वह युवा लड़की प्रवेश करती है, क्योंकि दुर्जय आकाश रॉयल्स शिष्यों को संप्रदाय के लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि अगर वह मूल्यांकन पास नहीं करती है और एक प्रसिद्ध परिवार के कबीले से नहीं है तो वह शाही परिवार से कैसे लड़ पाएगी? व्यक्ति जारी रहा। दुर्जय हेवंस रॉयल्स शानदार लोग नहीं हैं। उस 5वें राजकुमार लू शुवन ने कहा कि अभी केवल दूसरों को डराने के लिए था क्योंकि उनकी एक शक्तिशाली पहचान है। लियू परिवार के कबीले के लोगों ने शाही परिवार के अहंकार को नापसंद किया। स्माइलिंग फेस। यू शू थोड़ा डूब गया। दूसरी तरफ लू शुवन का चेहरा अंधेरा हो गया और एक ठंडा स्नेह उसके होठों पर गठित हो गया क्योंकि वह ये किंगटांग को देखता है। मैं आपको कैसे पुकारूं? उसके साथ हर दर्शक को पता था कि लू शुवन ये किंगटांग का नाम नीचे रिकॉर्ड करने जा रहा था। ये किंगटांग ने लू जीवेन पर एक नजर डाली और कहा, लिन टाउन, ये किंगटांग। बिना किसी हिचकिचाहट के ये किंगटांग ने सीधे उसके नाम और मूल स्थान की सूचना दी। लू शुवन ने चिल्लाया, ये किंगटांग, क्या ये है? मुझे ये याद होगा। ये किंगटांग हंसे। आप इसे स्पष्ट रूप से याद रखें। वह इस नाम को अंततः लू शुवन का दुर्स्वप्न बनने देती। लू शुवन ने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया। आप बेहतर प्रार्थना करते हैं कि आप इस मूल्यांकन को पारित कर सके, अन्यथा। लू शुवन ने अपनी सजा पूरी नहीं की, लेकिन हर कोई जानता था कि यह क्या होने जा रहा था। बहुत से लोगों ने चुपके से ये किंगटांग के लिए आहें भरी। संप्रदाय का आकलन आसान नहीं था और असंख्य लोगों को हर साल संप्रदायों द्वारा खारिज कर दिया गया था। अब जब लू शुवन ने ये किंगटांग से उसके नाम के लिए पूछा था तो वह शायद उसे भविष्य में आसानी से बंद नहीं करने देगा। ये किंगटांग पर एक और नजर डालते हुए लू शुवन ने चारों ओर घूम लिया और अपने समूह को उसके पास किसी को बताने के लिए बिना भूल गए रॉयल ब्रदर को इस यू किंगटांग की जांच करने के लिए कहें। हाँ, ये किंगटांग अभी भी बहुत छोटा है। दृश्य को देखने के बाद लियू परिवार के कबीले के लोगों को और भी अधिक महसूस हुआ कि आपको किंगटांग को उसकी पहचान नहीं मिलनी चाहिए थी। हालांकि यू शू हंसते हुए, शायद यह इसलिए है क्योंकि उसे विश्वास है कि वह मूल्यांकन पास करेगी। क्या एक संप्रदाय का आकलन है जो आसान है? अगर यह आप हो तो उस लड़की को बहुत कम होने पर भी कोई निश्चितता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यू शू कुछ और कहे बिना हंसे, हालांकि उन्होंने किंगटांग पर सहज रूप से थोड़ा ध्यान दिया। समय हर मिनट और दूसरे के साथ बीत गया। शिखर पर बादल की परतों के भीतर से एक उज्ज्वल प्रकाश अचानक नीचे चमक गया। सोने की रोशनी एक काल्पनिक पथ बनाने के लिए एकत्र हुई जो शिखर को बादलों से जोड़ती है। स्वर्ग का मार्ग। हर कोई उस पल को सांस लेना बंद कर रहा था जब उन्होंने सोने की रोशनी देखी। संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए उन्हें स्वर्ग के रास्ते पर कदम रखने की आवश्यकता थी। लगभग एक ही समय में सभी उच्च कुशल उम्मीदवारों ने मुंह एकाग्रता में उनसे पहले प्रकाश पर अपनी आंखें तय की। आगे बढ़ो। लियू परिवार के कबीले के लोगों ने यू शू के कंधों को थपथपाया। एक सिर हिलाते हुए यू शू तुरंत स्वर्ग के रास्ते की ओर बढ़ गया।
शिखर पर खड़े उम्मीदवार भी आगे बढ़े। उनकी आंखों के सामने जो रखा गया था वह केवल प्रकाश का एक पवित्र किरण था और एक भी कदम नहीं था। हर कोई उलझन में था कि स्वर्ग के लिए प्रसिद्ध रास्ते पर वास्तव में कैसे चलना है। स्वर्ग के रास्ते पर चले और एक संप्रदाय में प्रवेश करें, यह एक वाक्य था जिसे हर कोई जानता था। हालांकि उनकी आंखों के ठीक सामने स्वर्ग के रास्ते के साथ उन्हें बहुत कम पता था कि क्या करना है। अध्याय 96 स्वर्ग का मार्ग 2। स्वर्ग का मार्ग केवल एक संप्रदाय में लोगों के लिए रखा गया था। यदि कोई भी पथ पर भी नहीं चल सकता है तो उनके लिए एक संप्रदाय में प्रवेश करना संभव नहीं होगा। ये सबसे सरल कदम था, लेकिन एक संप्रदाय के आकलन की शुरुआत भी थी। किसी ने आगे जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे गहराई से डरते थे कि वे एक छोटी सी गलती के कारण इस तरह के दुर्लभ मौके को याद करेंगे। तथापि वे प्रकाश के इस बीम में कहाँ कदम रख सकते हैं। सभी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय उस क्षण एक मृत चुप्पी में गिर गया। तथापि एक पतली आकृति मुख भीड़ से बाहर निकल गई और पवित्र प्रकाश के नीचे चली गई। ये किंगटांग स्वर्ग के रास्ते के शुरुआती बिंदु पर एक असामान्य रूप से शांत दिल के साथ खड़ी थी क्योंकि वह उस प्रकाश को देखती थी जो क्षितिज से जुड़ा था। जुवानलिंग संप्रदाय, वह फिर से वापस आ गई थी। अगले पल में ये किंगटांग ने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ धीरे से अपने पैरों को उठाया। जब उसके पैर की उंगलियों ने प्रकाश में कदम रखा तो एक सोने का प्रभामंडल उसके पैरों के नीचे एक सुनहरा कमल में बन गया। जब वह उतरा तो पैरों का समर्थन करता था। हर कदम के साथ एक कमल। झटके ने सभी की आंखों को भर दिया क्योंकि उन्होंने पारभासी गोल्डन लोट्स को देखा था जो कि एक हथेली के आकार के बारे में था, ये किंगटांग के पैरों के नीचे। हालांकि ये किंगटांग ने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया और केवल चुपचाप स्वर्ग के रास्ते पर चले गए कि वह अधिक परिचित नहीं हो सकती है। सभी को उस तरफ से अचंभित कर दिया गया था क्योंकि वे पवित्र प्रकाश में चलते हैं जैसे कि वह सपाट जमीन पर चल रही थी। जहां भी उसने अपना पैर उठाया एक कमल का फूल खिल जाएगा। लोट्स, जो स्तर के हिसाब से उच्च स्तर का होता है, एक एक करके बाहर रखे गए कदमों की तरह थे। जब आप किंगटांग फुट में उतरने जा रहे थे और बिना किसी ट्रेस के गायब होने जा रहे थे। दूर से देखते हुए यह ऐसा था जैसे कि तुम मिडर में तैर रहे हो क्योंकि उसने सुनहरे लोट्स पर पवित्र प्रकाश की बौछार के साथ कदम रखा था। इस तरह के एक चमत्कारी दृश्य ने कई उम्मीदवारों को चौंका दिया और यहाँ तक कि जो लोग वहाँ के उम्मीदवारों के साथ थे वे कि किंगटांग के अच्छे इंप्रेशन के साथ नहीं थे, वे किंगटांग के एकत्रीकरण से आश्चर्यचकित थे। वह इतनी शांत थी और एकत्र की गई थी जैसे कि वह इस रास्ते पर चल रही थी। पलक झपकते ही ये किंगटांग जमीन से पहले से ही 10 मीटर दूर थे। हर कोई आश्चर्य से अपने होश में लौट आया और तुरंत आगे बढ़ गया। जो लोग पहले कदम से डरते थे वे तुरंत उठ गए, तो किंगटांग की नकल करते थे और पवित्र प्रकाश में चले गए। जब पहले कमल अपने पैरों के नीचे बने तो कई दिल बह गए और उन्होंने सहज रूप से एक और पैर उठाया ताकि चलना जारी रखा जा सके। तथापि थंप, जो व्यक्ति सबसे अधिक चिंतित था, उसने हवा में कदम रखा क्योंकि उसके पैरों के नीचे कमल गायब हो गया, फर्श पर दाईं ओर गिर गया। क्या हुआ? उस व्यक्ति पर भ्रम की स्थिति देखी गई जो गिर गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कमल को अपने पैरों के नीचे देखा। तब जब वह नीचे कदम रखा तो क्या ये गायब हो गया था? आगे बढ़ने वाले सभी बाद के लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते थे और अधिकांश 2 या 3 चरणों में गिर गए। उन्होंने स्वर्ग की राह पर चलने का प्रबंधन नहीं किया और इसके बजाय एक मैला गंदगी बनने के लिए गिर गया। सभी को तुरंत उदास लगा। आप किंगटांग इतनी आसानी से स्वर्ग के रास्ते पर क्यों चल सकते हैं, लेकिन वे इतने पस्त हो गए हैं। यीशु आगे बढ़ने के लिए जल्दी नहीं हुई। एक पल के लिए अवलोकन करने के बाद उसने कुछ गहरी सांसें ली, अपने दिल को शांत किया और स्वर्ग के रास्ते पर कदम रखा। एक कमल उसके पैर के नीचे खिल गया। हालांकि यह थोड़ा अस्थिर था, ये बहुत जल्दी स्थिर हो गया। यीशु अंत में दूसरा व्यक्ति बन गया जो स्वर्ग की राह पर चला गया। हालांकि उसकी गति किंगटांग की तुलना में बहुत धीमी थी। उन्होंने जो भी कदम उठाया वह अत्यधिक सावधानी के साथ था। लू शुवन का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने पहले स्वर्ग के रास्ते पर कदम रखने की कोशिश की और लगभग गिर गया। असंतोष उसकी आंखों में चमकता था क्योंकि उसने देखा था कि तुम की किंगटांग पहले से ही क्लाउड मिस्ट में चले गए थे। अध्याय 97 स्वर्ग का मार्ग 3। युवा मास्टर यूं कैसे स्वर्ग के रास्ते पर चलने में सक्षम है? लू शुवन ने एक गहरी सांस ली और अचानक यीशु से पूछा। यू किंगटांग से पूछना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। यीशु ने एक बेहोश मुस्कान को भड़काया क्योंकि वह दयालु हो गया और जवाब दिया, अभी भी पानी जैसा दिल, शांति और धैर्य के साथ। यीशु के शब्दों ने लू शुवन को आश्चर्यचकित कर दिया। लू शुवन ने स्वर्ग के मार्ग पर एक और नजर डाली और मामूली समायोजन करने के बाद उस पर कदम रखा। इस बार उसने अपने दिल में सारी बेचैनी को नीचे रखा और उसके पैरों के नीचे की कमल कभी गायब नहीं हुई। एक शांत दिमाग के साथ लू शुवन ने तुरंत पीछा किया। जबकि ये किंगटांग की गति बाकी सभी की तुलना में तेज थी, फिर भी उसने लू शुवन और यीशु के बीच बातचीत को पहले सुना। वह थोड़ी देर के लिए रुक गई और लू शुवन को देखा जो पहले से ही यीशु की दिशाओं में स्वर्ग की राह पर चल रहा था और उसके होठों पर एक बेहोश मुस्कान खेली गई थी।
वरिष्ठ भाई यूं अभी भी अपने पिछले जीवन में इतने दयालु थे। स्वर्ग का मार्ग संप्रदाय के आकलन का पहला खंड था और केवल एक हृदय वाले लोगों के रूप में, शांत पानी के रूप में अभी भी पानी हर कदम और बादलों पर कदम के साथ एक कमल करने में सक्षम होगा। कोई भी विचलित व्यक्ति निश्चित रूप से गिर जाएगा। इसके अलावा स्वर्ग का मार्ग बहुत लंबा था और एक अभी भी गिर जाएगा अगर वे थोड़ा संदिग्ध थे। पिछले वर्षों में कई लोग एक महान ऊंचाई से गिर गए और स्वर्ग की राह पर चलते हुए मर गए। ये किंगतान को पता था कि यीशु के चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से रास्ते के पीछे के रहस्य का अनुमान लगाने में सक्षम होगा। बल्कि ये लू शूवन था जिसे एक सौदा मिला था। उसने लू जीवेन को कुछ और बार गिरने का मन नहीं किया। थोड़ी देर के लिए रुकने के बाद ये किंगतान आगे बढ़ते रहे। यीशु के निर्देशों के साथ कई ने अपनी मानसिकता को समायोजित करना शुरू कर दिया और स्वर्ग के मार्ग पर लोग धीरे धीरे बढ़ गए। बहरहाल वहां भी अति चिंतित लोग थे जो इस पर कदम नहीं रख सकते थे, चाहे वह कोई भी हो। यह एक आकलन था, फिल्टर अच्छे से कुछ दूर दूर तक, और केवल जो लोग बने रहे उनमें आगे बढ़ने की योग्यता थी। यहाँ तक कि अगर आप एक प्रतिष्ठित परिवार से आए थे तो यह संप्रदायों से पहले केवल एक क्षणभंगुर बादल था। उम्मीदवार पहले से ही स्वर्ग के रास्ते पर थे और उम्मीदवारों के साथ आने वाले अधिकांश लोग इस बात से अवगत थे कि जो लोग रास्ते में कदम नहीं रख सकते थे वे या तो मन में बहुत कमजोर थे या अपने तरीके से नकली करने की कोशिश कर रहे थे। स्वर्ग का मार्ग केवल योग्य उम्मीदवारों के लिए खोला गया था। प्रत्येक उम्मीदवार के पास एक आइटम जैसे कि एक पत्र या शक्तिशाली व्यक्ति से गौण होगा जिसने उन्हें सिफारिश की थी। उन वस्तुओं को शक्तिशाली व्यक्ति की आभा के साथ दाग दिया गया था और केवल आभा की उपस्थिति के साथ ही स्वर्ग के मार्ग पर कदम रखने के लिए योग्य होगा। अन्यथा चाहे वे कितनी भी बुरी तरह से गिरे वे अभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लियू परिवार के कबीले के किसी व्यक्ति ने स्वर्ग के रास्ते पर लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अचानक म्यूट कर दिया। मुझे नहीं लगा कि तुम की किंगतान स्वर्ग के रास्ते पर चलने वाले पहले व्यक्ति बनने में सक्षम होंगे। यीशु ने उसे भी लाभान्वित किया। मैंने कभी भी लिन टाउन से परिवार के कबीले के बारे में नहीं सुना। यदि उसकी आत्मा की जड़ ठीक है तो शायद वह कुछ बनने में सक्षम होगी। एक तेज आंखों वाले व्यक्ति ने कहा कि उसने की किंगतान की विशिष्टता को देखा था। स्वर्ग का रास्ता उसके लिए बहुत आसान था और ये दूसरों के लिए अप्रत्याशित था। स्वर्ग की राह पर उठाए गए हर कदम से किसी को सावधान रहना पड़ा। वे जितने ऊंचे चले गए उनकी भावनाओं को शांत करना चाहिए। जमीन से 100 मीटर से अधिक दूर होने के नाते अगर वे गिर गए तो निश्चित रूप से मर जाएगा। हर कोई अलर्ट पर था और कई पहले से ही पसीने में लथपथ थे इससे पहले कि वे दूर तक पहुंचे। केवल ये किंगतान इत्मीनान से चल रहा था, जैसे कि वह गा रहा था और नाच रहा था। समय समय पर उसने उन पक्षियों को देखा जो उसके पास के अतीत में उड़ रहे थे। उसके हंसमुख और संतुष्ट मुद्रा ने उम्मीदवारों के पीछे हटना अर्जित किया क्योंकि उन्होंने अपने दांत पीसते थे। कौन जानता था कि वह छोटी लड़की कहाँ से स्वर्ग की राह पर इतनी इत्मीनान से चल रही थी जैसे कि वह अपने आंगन में टहल रही थी। अध्याय 98 स्वर्ग का मार्ग 4। कुछ समय बाद ये किंगतान आखिरकार स्वर्ग के मार्ग के अंत तक पहुंच गए। बादलों के शीर्ष पर एक उज्ज्वल प्रकाश चमक गया। एक शानदार महल बादलों पर खड़ा था। इसमें खुले मंडप और छतों थे और आसपास के पेड़ों से छायांकित था। सूर्य के खिलाफ सामना करते हुए यह ऐसा था जैसे पवित्र प्रकाश संप्रदाय के पीछे से चमक रहा था। यदि कोई इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखता है तो वे ये कल्पना करने में असमर्थ होंगे कि संप्रदाय वास्तव में क्लाउड परतों के ऊपर स्थित था। कोई आश्चर्य नहीं कि आम लोग कभी नहीं जानते थे कि संप्रदाय कहाँ थे। कोई यह जान सकता है कि संप्रदाय के भीतर शक्तिशाली लोग कितने डरावने थे जो बादलों पर एक संप्रदाय का निर्माण करने में सक्षम थे और इसमें हजारों शिष्यों को सहन करना था। स्वर्ग के मार्ग के अंत में शानलिंग संप्रदाय का मुख्य प्रवेश द्वार था, जहां इसके गेट जो कई मीटर ऊंचे थे विशाल रेगन के साथ खुदी हुई थी। गेट के बाहर हल्के नीले लंबे गाउन में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी उसके पीछे कुछ जुवानलिंग संप्रदाय के साथ दरवाजे के सामने खड़ा था। ये किंगतान ने स्वर्ग के मार्ग पर चढ़कर समाप्त कर दिया और बादलों पर कदम रखा जो नर्म लग रहा था लेकिन वास्तव में बेहद स्थिर थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने देखा और आपको आश्चर्य के रूप में आपको किंगतान के चेहरे पर एक नजर डाली। स्वर्ग का मार्ग पर चलना मुश्किल था, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहली बार उस पर कदम रखा। उनके पैरों के नीचे कुछ भी नहीं था और चारों ओर देख रहे थे। एक ही देखेगा कि वे आकाश में कई सौ मीटर ऊंचे थे। बस दृश्य एक अपरिपक्व दिमाग के साथ उन लोगों को भेजने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उन्होंने अभी संप्रदाय के दरवाजे के बाहर से देखा कि यह युवा लड़की लीड में थी। उसके कदम स्थिर थे और उसके पास एक आकस्मिक आचरण था। न तो फ्लस्टर का कोई निशान था और न ही घबराहट। बस इस पहली छाप ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को संतुष्ट किया। उसके पीछे का शिष्य आगे बढ़ा और कुछ भी कहने से पहले तुम किंगतान ने सचेत रूप से म्यूसू के पत्र को सौंप दिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ये किंगतान पर एक और नजर डाली और पत्र प्राप्त करने के बाद उसे एक मामूली झटका दिया जो कि किंगतान के लिए एक तरफ खड़े होने के लिए संकेत देता है। ये किंगतान तेज था। पीछे के लोगों का एक बड़ा समूह अभी भी कठिनाई में संघर्ष कर रहा था।
एक लंबे समय बाद यूशु दूसरा व्यक्ति था जो अंत में अंत तक पहुंच गया। जबकि उनके पास एक शांत और स्थिर प्रकृति थी, फिर भी वह अपनी गति को बढ़ाने की हिम्मत किए बिना बहुत सावधानी से इस रास्ते पर चला गया। यूशु के आगमन के साथ लू शुवन और अन्य उम्मीदवारों ने क्रमिक रूप से स्वर्ग के मार्ग पर चढ़े। जबकि 100 से अधिक उम्मीदवार आए, ये किंगतांग ने अनुमान लगाया कि केवल 100 लोग ही स्वर्ग के रास्ते पर चढ़ने में कामयाब रहे। स्वर्ग के रास्ते से कम दर्जनों लोग फिल्टर किए गए थे। इन दर्जनों लोगों को अब एक संप्रदाय में प्रवेश करने का मौका नहीं मिला। आकाश के रंग को देखने के बाद संप्रदाय के गेट के बाहर खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसके हाथ को धीरे से लहराया और बादलों पर छिड़का हुआ पवित्र प्रकाश तुरंत गायब हो गया। इसके बाद स्वर्ग का मार्ग, जिसके कारण संप्रदाय का रास्ता बिना किसी निशान के गायब हो गया। संघर्षरत लोग जो अभी भी आधे रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हें गोल्डन लॉर्ड्स द्वारा वापस जमीन पर भेज दिया गया। रोता है, चिल्लाता है और भीख मांगता है, तुरंत हवा भर देता है। संप्रदाय का मार्ग अब एक असाधारण इच्छा थी। ये किंगतांग की इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि उसने कई बार इस तरह के दृश्यों को देखा था। बहुत धन्यवाद। अचानक ये किंगतांग के बगल में एक आवाज बनी। उसने यूशु को देखने के लिए केवल ब्रह्म की स्थिति में देखा, जिनके गाल पसीने के साथ थोड़े बिंदीदार थे, उसके बगल में खड़े थे, क्योंकि भगवान को पता है कि कब आप मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हैं। ये किंगतांग ने अपने पुराने दोस्त को अपने पिछले जीवन से देखा। यूशु ने चुटकी ली, अगर मिस यू ने अभी पहला कदम नहीं उठाया तो मैं स्वर्ग के रास्ते के पीछे के रहस्य को नहीं समझ पा रहा था। इसके अलावा यूशु ने जानबूझकर अपनी मन को शांति पर रखने के लिए, अपने मन को बनाए रखने के लिए किंगतांग पर अपनी आंखें तय की। अपने पैरों के नीचे के दृश्यों को देखे बिना उसका दिल स्वाभाविक रूप से शांत था। पीछे के लोगों के लिए ये वास्तव में आसान था अगर किसी ने लीड लिया। हालांकि किसी ने भी मूल्यांकन से पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था। आखिरकार वे संप्रदाय की भूमि पर सभी प्रतिद्वंद्वी थे। ये किंगतांग ने यूशु को एक मुस्कुराहट के साथ देखा। ये वरिष्ठ भाई यू अंत में एक शक्तिशाली अच्छा व्यक्ति होने की अपनी आदत से छुटकारा पाने में सक्षम होगा। अध्याय 99, संप्रदाय का आकलन 1। हालांकि यूशु का हमेशा एक ही व्यक्तित्व था। यही कारण था कि उसने अपने पिछले जीवन में ये किंगतांग की देखभाल की, भले ही उसके पास लगभग कोई बंदोबस्ती नहीं थी। ये किंगतांग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वह अपने पिछले जीवन के बारे में सोचते थे तो हंसते थे। हालांकि जब वह अपने पिछले जीवन में यूशु की नियति को याद करती थी तो उसकी आंखें अचानक भयंकर दिखाई देती थी। वरिष्ठ भाई यू ने पिछले जीवन में एक बार उसे बचाया। इस बार वह ये सुनिश्चित करेगी कि उसे अपने पूरे जीवन में चिंता करने की कोई बात नहीं थी। यूशु को नहीं पता था कि आप किंगतांग के बारे में क्या सोच रहे थे। उसने उसे पूरे दिल से धन्यवाद दिया। हालांकि उग्र और दुष्ट आंखों की एक जोड़ी ने आपको किंगतांग और यूशु को स्कैन किया। लू शुवन ने अपनी आंखें दी। उनके पास एक सभ्य बंदोबस्ती थी। इस आकलन में एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में वह एकमात्र व्यक्ति यूशु था जो लियुन परिवार के कबीले में पैदा हुआ था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यूशु ये किंगतांग के प्रति इतने कोमल होंगे। स्वर्ग का मार्ग समाप्त करने वाले उम्मीदवार आगे के आकलन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि उनके व्यवहार को संप्रदाय के दरवाजे पर चमकदार मोती से गुड बुजुर्गों द्वारा देखा गया था। आप इस साल उम्मीदवारों के बारे में क्या सोचते हैं? कोई भी उपयुक्त है? गुड बुजुर्गों में से एक वाटर मून मिरर के माध्यम से देख रहा था और बाकी बड़ों से पूछा। इस साल बहुत से लोग बाहर नहीं खड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लियू परिवार से यूशु और दुर्जय आकाश राजवंश से लू शुवन बहुत खराब नहीं है। उन्हें मूल्यांकन पास करने में सक्षम होना चाहिए। बड़े लोगों में से एक ने उसकी दाढ़ी को छुआ और कहा, यूशु और लू शुवन दोनों की एक अच्छी पृष्ठभूमि और बंदोबस्ती है। तलवार गुट के बड़े के रूप में एल्डर लिन, आपके पास एक तेज दृष्टि है। उद्धरण चिन्ह। मूल्यांकन पास करने वाले उम्मीदवार जुवानलिंग संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं और बाहरी संप्रदाय शिष्य बन सकते हैं। प्रशिक्षण के बाद उन्हें तब आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने का अवसर मिला। जुवानलिंग संप्रदाय के भीतर तलवार गुट, हर्बल गुट, सरनी गुट और मुट्ठी गुट थे। 4 गुटों में तलवार गुट सबसे मजबूत था। जुवानलिंग संप्रदाय अपने तलवार संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध था। एल्डर लिन तलवार गुट के प्रभारी व्यक्ति थे। वह बड़ों के बीच काफी उच्च स्थान पर खड़ा था। एल्डर लिन के अलावा अन्य गुटों के बाकी बुजुर्गों ने लू शुवेन और यूशु पर भी ध्यान केंद्रित किया। जबकि सभी ने 2 लोगों पर अपनी नजरें तय की। एक बहुत ही तेज नजर के साथ एक छोटे से अंकित बुजुर्ग ने उस लड़की को देखा जो पानी चंद्रमा के दर्पण के माध्यम से यूशु के साथ बातचीत कर रही थी। आप सभी यूशु और लू जियोवन के बारे में अत्यधिक सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह लड़की काफी दिलचस्प है। बुजुर्ग मुस्कुराया और कहा। बाकी बड़ों ने मुड़कर उसे देखा। मुझे लगता है कि लड़की को म्यूसु द्वारा अनुशंसित किया गया था। उसे बिना किसी विशेष पृष्ठभूमि के आपको किंगतांग कहा जाता है। किसी ने भी इस नाम के बारे में नहीं सुना है। हर्बल गुट के बड़े ने कहा, ये किंगतांग क्या वह लिनटाउन के तू परिवार से है? मुट्ठी गुट के बड़े ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा,
लिन टाउन का तू परिवार अतीत में प्रसिद्ध नहीं था। हालांकि एक हरी आत्मा की जड़ के साथ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो यूक्सियाओ संप्रदाय का शिष्य बन गया। मुझे लगता है कि ये किंगटान उसी परिवार से हैं। हालांकि जब तुम हो तो तुम बाहर खड़े होना असंभव होगा। एल्डर लिन ने एक नज़र डाली और अधिक रुचि नहीं दिखाई। यह एक प्रतिभाशाली परिवार के कबीले के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए एक चमत्कार था। दो होना असंभव होगा। चीजें अनुमानित नहीं हैं। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। बस अब स्वर्ग के रास्ते पर वह लियू परिवार और दुर्जय आकाश राजवंश के दो लोगों की तुलना में बहुत अधिक स्थिर थी। आपकी किंगटान के लिए एक विशेष वरीयता रखते थे जो बाकी लोगों से परेशान नहीं थे। स्वर्ग का मार्ग केवल एक मन की स्थिति पर केंद्रित है, न कि उनकी बंदोबस्ती। भले ही आप जिस सरनी गुट के प्रभारी हैं उसमें स्पिरिट रूट के लिए उच्च आवश्यकताएं नहीं है, आपको अब उस पर इतना आश्वस्त नहीं होना चाहिए। एल्डर लिन ने एल्डर पर नजर डाली। हम तब उसकी आत्मा की जड़ को देखने के लिए इंतजार करेंगे, हर्बल गुट के बड़े ने सुझाव दिया। अध्याय 100 संप्रदाय का आकलन। 2 संप्रदाय के आकलन का पहला चरण उम्मीदवारों की आत्मा की जड़ों का आकलन करना था। लाल लोग हीन ग्रेड थे, नारंगी और पीले रंग मध्यम ग्रेड थे और हरे रंग के लोग बेहतर ग्रेड थे। यदि किसी के पास एक नीली हरी आत्मा की जड़ होती है तो वे बाहरी संप्रदाय को छोड़ने में सक्षम होंगे और तुरंत एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य बन जाएंगे। नीले और बैंगनी आत्मा की जड़ों के लिए किसी ने भी 1000 साल से अधिक समय तक नहीं देखा था। कोई भी संप्रदाय अभी भी उसके लिए उम्मीद नहीं कर रहा था। जिस तरह से जुवानलिंग संप्रदाय ने आत्मा की जड़ों का आकलन किया वह विशेष था। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी आत्मा को जड़ दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय वे अपने हाथों को एक मानव आकार की आत्मा पत्थर पर रखेंगे और अपनी आत्मा की जड़ का उपयोग करके अपनी ताकत को निर्देशित करेंगे। आत्मा पत्थर अपनी आत्मा की जड़ के समान रंग में बदल जाएगा। जिस आदेश का परीक्षण किया गया था वह उस अनुक्रम पर आधारित था जिसमें लोगों ने स्वर्ग का रास्ता समाप्त कर दिया था जो अंतिम से शुरू हुआ था। पबफ्यूट विज्ञापन। पहले उम्मीदवार ने आगे बढ़े और आत्मा पत्थर पर अपना हाथ रखा। जल्द ही हाथीदांत पत्थर रंग में पीला हो गया। येलो स्पिरिट रूट। नेक्स्ट एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जो आकलन के प्रभारी थे। वह उम्मीदवार काफी खुश था। उनकी पीली आत्मा की जड़ एक हरी आत्मा की जड़ से हीन थी, लेकिन वह कम से कम संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए योग्य था। सभी का पालन करने वाले उम्मीदवारों ने पीले या नारंगी रंगों को दिखाया। अंत में लू शुवन ने आगे कदम बढ़ाया। हर कोई उस पर ध्यान केंद्रित करता था और यहाँ तक कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जो नारंगी और पीले रंगों से उग चुके थे ने भी कुछ रुचि दिखाई। लू जीवेन विशाल आत्मा पत्थर की ओर चला गया और उसका हाथ पत्थर पर रखा। उस पल में हरे रंग की एक चिंगारी दिखाई दी और 1 सेकंड के भीतर पूरी आत्मा के पत्थर को कवर किया। हरी आत्मा की जड़ बुरा नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने संतोष में लू शुवन को देखा। हरी आत्मा की जड़ काफी दुर्लभ थी। हरी आत्मा की जड़ों वाले शिष्य बाहरी संप्रदाय में प्रशिक्षण के बाद सभी आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं। लू शुवन को अपनी हरी आत्मा की जड़ के साथ एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य होने की उम्मीद थी। लू शुवन धीरे से मुस्कुराया। उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और वापस कदम रखा जब सभी ने उसे प्रशंसा के साथ देखा। मुझे लगता है कि लू शुवन निश्चित रूप से मूल्यांकन पास कर सकता है क्योंकि वह दुर्जय आकाश राजवंश से है। मैं सहमत हूँ। वह उस हरी आत्मा की जड़ के साथ बाहर खड़ा है। यहाँ तक कि अगर अन्य आकलन अपेक्षा पर निर्भर नहीं है तो उसकी आत्मा जड़ उसे संप्रदाय में देगी। उद्धरण चिन्ह। जिन उम्मीदवारों ने उनकी आत्मा की जड़ों का आकलन किया था वे मदद नहीं कर सकते थे लेकिन उनसे ईर्ष्या कर सकते थे। कई संप्रदाय आकलन थे, अगर वे कोई गलती करते तो विफल हो जाते। हालांकि एक हरी आत्मा रूट अन्य आकलन में किसी भी संभावित गलतियों के लिए कवर करने के लिए बीमा के रूप में काम करेगा। यदि उनकी आत्मा की जड़ें बेहतर नहीं थी तो सभी आकलन को सफलतापूर्वक पारित करने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए वे संप्रदाय को अलविदा कहेंगे यदि उन्होंने अपने नारंगी या पीले रंग की आत्मा की जड़ों के साथ किसी भी आकलन में कोई गलती की। यू शू लू शुवन के बाद अगला व्यक्ति था। यू शू लू शुवन की तरह अभिमानी नहीं थे। वह धीरे से मुस्कुराया और सम्मान के साथ मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर सिर हिलाया। उसने फिर आत्मा पत्थर पर हाथ रखा। हरे रंग के दिखाई देने पर तालियों का एक और दौर सुना गया। हरी आत्मा जड़। मध्यम आयु वर्ग का आदमी अब बहुत अच्छे मूड में था। इस साल 2 हरी आत्मा की जड़ें दिखाई देने पर इस वर्ष का आकलन अधिक दिलचस्प हो गया। किसी की आत्मा की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी खेती की गति उतनी ही तेजी से। उनकी ताकत भी शुद्ध होगी। स्पिरिट रूट की गुणवत्ता एक व्यक्ति के लिए नींव के रूप में कार्य करती है। एक बेहतर आत्मा जड़ के साथ उच्च स्तर प्राप्त कर सकता है। यू शू ने विनम्रतापूर्वक वापस कदम रखा और सहजता से तू किंगटान की ओर देखा। ये किंगटान की आत्मा की जड़ सभी उम्मीदवारों के बीच आकलन करने के लिए केवल एक ही थी। हर कोई अब ये किंगटान को घूर रहा था। कोई भी यह नहीं भूल गया कि किंगटान ने कितनी आसानी से स्वर्ग की राह पर पहला स्थान हासिल किया और वह सभी से आगे थी। लू शुवन ने भी क्विंगटान पर ध्यान दिया।
उनकी दृष्टि कम शांत थी लेकिन अधिक संदिग्ध थी। ये किंगतांग ने स्वर्ग के मार्ग के माध्यम से एक फायदा प्राप्त किया था। यदि उसकी आत्मा की जड़ अच्छी गुणवत्ता की होती तो वह एक और लोकप्रिय उम्मीदवार होती जिसे उसे संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए लड़ना पड़ता था। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।